हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इस प्रश्न है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 stipulates that learning should be, पहला है केयरफुली मॉनिटर्ड बाई फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, दूसरा है थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, तीसरा है सपोर्टेड बाई एक्स्ट्रा कोचिंग, तीसरा रिस्ट्रिक्टेड टू को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स। तो जो बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, उसमें क्या हमको मिलता है सीखने के लिए, तो ये है थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा ऑप्शन। दूसरा है ए टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बाई, पहला है टेस्टिंग द चिल्ड्रेन फ्रिक्वेंटली, दूसरा है एडवाइजिंग द चिल्ड्रेन टू ज्वाइन ड्राइंग डांस म्यूजिक क्लास, तीसरा है एम्प्लॉइंग ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मॉडल्स ऑफ असेसमेंट विच कैटर टू डाइवर्सिटी एमंग लर्नर्स, चौथा है टीचिंग एवरी लेसन thoroughly and revising the lesson. The teacher can cater the learning styles of all the children by, यानी जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, वह चाइल्ड के लर्निंग को किस तरह से, लर्निंग स्टाइल को किस तरह से फॉलो कर सकता है, तो वह तीसरा हो सकता है, तीसरा ऑप्शन इसका, एम्प्लॉइंग ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स and models of assessment which cater to diversity among the learners, यानी दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, रीड द टू सेंटेंस गिवन बिलो, द लिजार्ड एट्स द फ्लाई, दूसरा है द फ्लाई एट द लिजार्ड, फिर ए टीचर कैन यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट, पहला when subjects and objects change positions the meaning of sentence changes, दूसरा they are examples of reported speech, तीसरा they are a collection of words, चौथा there is no difference in the two sentences because both have the same words। ये चौथा क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें तीसरे का पहला होगा कि व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जब चेंज होते हैं उनके पोजीशन में, तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में लिजॉर्ड है सब्जेक्ट, दूसरा में फ्लाई है, तो चेंज हो गया इसका मीनिंग। चौथा, इसमें इंग्लिश गेन्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ऑल ऑफ दी एबव। तो इंग्लिश गेन्ड इम्पोर्टेंस, ये जो अंग्रेजी भाषा है वह महत्व रखती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है कि वह जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए, यानी ये सभी होगा इसका, तो चौथा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आते हैं, द इसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर, जो महत्वपूर्ण वोकैबुलरी है, शब्दकोश है इंग्लिश के, वो कितनी संख्या में है, तो इसमें सही विकल्प इसका जाएगा कि 3000 के आसपास है, यानी पांचवा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ ग्रेडेड वर्ड्स इज ऑफ, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ ड्रिल ऑफ ग्रेडेड वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के हिसाब से वो कितनी संख्या में है, तो वह है इसमें 275 की संख्या में, यानी छठवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
7वां आता है व्हाट रेमेडी वुड यू लाइक टू फॉलो इन द ऑर्डर टू अवॉइड द बैड हैबिट्स इन चिल्ड्रेन, यानी कौन सा उपचार इसमें अपनाएंगे कि बच्चों के जो गलत आदतें हैं उनको लाइक करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। पहला है सर्च दी कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स। दूसरा स्टडी द फ्रेंड सर्किल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ड्रा इंटरफेरेंस। तीसरा है ऑप्ट फॉर नॉन फिजिकल पनिशमेंट। चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, तो ये सभी इसका इसमें विकल्प सही होगा, यानी 7वां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आते हैं द एम ऑफ टीचिंग ग्रामर आर। पहला है टू डेवलपमेंट साइंटिफिक एटीट्यूड। दूसरा है टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज। तीसरा है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर द लैंग्वेज। चौथा है ऑल ऑफ द एबव। यानी ग्रामर व्याकरण का शिक्षण का महत्व, यानी उसका उद्देश्य क्या होता है, ये इसमें से पहचान है। तो ये सभी उद्देश्य हैं, यानी 8वां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टीचिंग ऑफ ग्रामर, एज, लेवल, यूटिलिटी, ऑल ऑफ दीज। यानी ग्रामर के टीचिंग में कौन से फैक्टर प्रभावी होते हैं, वो ये सभी होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी 9 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आता है स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसिस। पहला है वर्ड ऑफ सेंटेंस। दूसरा है फ्रेज ऑफ सेंटेंस। तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर जो होता है वो एम्फेसिस क्या करता है, वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में एम्फेसिस करता है, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 11वां है द गुड हैबिट्स हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द चाइल्डहुड बिकॉज दीज कैन। पहला है शेप द गुड पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। दूसरा है वर्क एज ए क्यूमुलेटिव कैपिटल फॉर द पर्सन इन द फ्यूचर। तीसरा मेक डिसिप्लिन। चौथा ऑल ऑफ द एबव। यानी जो अच्छे आदत होते हैं वह बचपन में किस तरह से महत्व रखते हैं, स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उसका कारण इसमें दिया है कि ये सभी इसमें कारण है, यानी 11 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है द प्ले वे मेथड इज यूज्ड इन टीचिंग राइटिंग स्किल, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, ऑल ऑफ दिस। यानी जो प्ले मेथड होता है, यानी जो खेल विधि है, उसमें किस को टीचिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका टीचिंग करने के लिए, तो ये स्पेलिंग का, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 12 का दूसरा। 13 आते हैं द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द कॉग्निटिव कोड, ऑडियो लिंगुअल, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दीज। यानी क्लासिकल मेथड है टीचिंग इंग्लिश के शिक्षण के लिए, क्लासिकल मेथड इसमें से कौन सा है, तो वो है कॉग्निटिव एंड ऑडियो लिंगुअल, दोनों है, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा है इफेक्टिव इंस्ट्रक्टर टीच स्टूडेंट स्ट्रेटजी यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेज, रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट्स and using language to talk about language. These strategies help students learn to speak, write, listen, read. तो इसमें सही विकल्प कौन सा आएगा, ये स्पीक के लिए, यानी बोलने के लिए ये स्ट्रेटजी होता है। 14 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 प्रश्न आते हैं इंस्ट्रक्टर्स कैन हेल्प स्टूडेंट ओवरकम दिस reticence by assuring them that misunderstanding and the need for clarification can occur in any types of interaction whatsoever the participants' language skill levels. This particular strategy refers to which of the following? पहला है using minimal responses, दूसरा रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट, तीसरा है लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा,
वो आ जाएगा लैंग्वेज टू टॉक लैंग्वेज, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 एक्सप्रेशन कंटेंट चैनल यूज्ड इन स्पीकिंग लिसनिंग बोथ एंड सेकेंड नन ऑफ दिस। तो इसमें ये दूसरा तो लिसनिंग यानी सुनने के लिए ये चैनल यूज किया जाता है, एक्सप्रेशन कंटेंट चैनल, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 प्रश्न है मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन इज लिमिटेशन फोनेटिक सब्सिडियरी ऑल ऑफ दीज, यानी प्रोनाउंसिएशन की जो शिक्षण है वह विधि कौन सी है इसमें, वो होता है सब्सिडियरी मेथड है, यानी 17 का सब्सिडी नहीं सभी ये मेथड है, यानी 17 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 है लैंग्वेज एक्विजिशन कैन ऑटोमेटिकली अटेंड फेवर्ड बाई कॉग्निटिव बिहेवियरिस्टिस्ट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नन ऑफ दिस। कि लैंग्वेज एक्विजिशन कैन ऑटोमेटिकली अटेंड, यानी जो भाषा होता है वह स्वयं ही सीखा जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो ये किसके सिद्धांत के अनुसार है, तो ये है कॉग्निटिव्स के अनुसार है, यानी 18 का पहला ऑप्शन इस तरह से सही होगा। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुल मिला जुला के इसमें 18 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंटेंट बेस्ड और पेडागोजी बेस्ड होता है, और जो शेष इसमें 30 क्वेश्चन पूछते हैं तो शेष जो 12 क्वेश्चन है वो पैराग्राफ पर आधारित होता है, पैसेज पर आधारित होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।